पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफ़रत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहाँ में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूँ। हिंदी साहित्य एक ऐसा खजाना जहाँ शब्दों में छुपे हैं सपने, दर्द, आशाएं और जीवन के सारे रंग। फिर चाहे वो तुलसीदास जी के दोहे हो, प्रेमचंद जी की कहानियाँ हो या फिर श्री शंभू शिखर जी की हास्य कविताएं हों। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की शुरुआत की, तो हिंदी साहित्य की शुरुआत 7वीं शताब्दी से हुई थी। इस समय हिंदी भाषा अभी भी अपने विकास की प्रक्रिया में थी, जहां लेखकों ने हिंदी भाषा का प्रयोग करके अलग अलग विषयों पर बात की। 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। इस समय कवियों ने भगवान की भक्ति और प्रेम के गीत लिखे। 17वीं शताब्दी में कवियों ने प्रेम, श्रृंगार और भक्ति जैसे मुद्दों पर लिखा और 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य ने एक नया बदलाव लिया। इस समय कवियों ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखना शुरू किया। आजकल हिंदी साहित्य में विभिन्न मुद्दों पर लिखा जा रहा है। लेखकों और कवियों ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान दिया है। अगर आपका भी लक्ष्य एक होनहार और काबिल कवि या फिर लेखक बनने का है, तो आपके दिमाग में हमेशा से ये सवाल रहा होगा कि एक अच्छा कवि या फिर लेखक कैसे बने। तो आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने भारत के जाने माने हास्य कवि श्री शंभू शिखर जी से बातचीत की, जिसमें मेरा उनसे पहला सवाल था कि उनकी सफलता का राज क्या है। जिसका जवाब देते वो उन्होंने कहा कि ये तो देखिए अपने काम के प्रति समर्पण है। मैं और कोई काम करता नहीं, मुझे सिर्फ लोगों को हंसाना आता है और इसको मैंने एक प्रोफेशन की तरह लिया है। मेरा पैशन है बट ये मेरा प्रोफेशन है। तो आप किसी भी काम को अगर लगातार करते रहते हैं तो उसमें आपको प्रसिद्धि मिल ही जाती है। डायरेक्शन सही होना चाहिए, तो बस, और तो कोई रीज़न नहीं। बाकी पब्लिक का प्यार है, तो पब्लिक का प्यार भी तभी मिलता है जब आप अपने काम को ढंग से करते हैं। साथ ही मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि उनके दिल के ज़्यादा करीब क्या है, उनकी लिखी कविताएं या फिर नॉवेल्स। ऐसे ही कुछ और सवाल मैंने उनसे जानने की कोशिश की। नॉवेल्स या फिर पोएम्स? दोनों ही है, तभी मैं लिखता हूँ। मतलब आपको दोनों लिखने में जिसके लिए भी टाइम लग जाए या मन में जो आए। तो नॉवेल्स में तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो वो अलग चल रहा होता है, पोएम्स अलग चल रही होती है, कहानियाँ अलग चल रही होती है। ये सब कुछ आपके मन पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है। तो टाइम, जैसे आजकल प्रोग्राम्स बहुत है तो टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा। तो आपने जो लिखना स्टार्ट किया था, मतलब आपकी लेखन की दुनिया में कब प्रवेश हुआ था? मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, ये तब शुरू किया था मैंने। अच्छा, तभी से आपने नॉवेल्स और पोएम्स वगैरह लिखना नॉवेल्स स्टार्ट तो कर बाद दिया में था? लिखा था, कविताएं मैंने शुरू कर दी थी। नॉवेल और कहानी की किताबें तो मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी है। कि आप युवाओं को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई अपने करियर की शुरुआत करना चाहता है, लेखन में इंटरेस्टेड है, नॉवेल्स लिखने में, पोएम्स लिखने में, तो आप उसको क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इसमें चाहते हैं करियर बनाना, खासकर लिटरेचर में, तो उसको सबसे पहला काम तो ये करना है कि उसको खूब पढ़ना है। वो जितना पढ़ेगा उसके लिए उतना इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता कैसे चलेगा देश दुनिया में क्या हो रहा है, रशियन जो लिटरेचर है उसमें क्या हो रहा है, ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें क्या हो रहा है, उर्दू लिटरेचर उसमें क्या हो रहा है। तो एक तो आपको खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मतलब आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ यह है कि पढ़ने के साथ साथ में आप जब लिखते हैं तो धीरे धीरे आप अच्छा लिखने लग जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना, अपने सीनियर्स के साथ में, जी, अपने सीनियर से अपनी बात को। पर ज़रूरी नहीं है कि आप पोएम ही लिखें, लिखने के लिए आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, आप स्टोरी लिख सकते हैं, इवन आपके साथ में पूरे दिन में जो हुआ आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? जैसे कि आपने राइटिंग भी कर रखी है और आप टीवी पे भी आ चुके हैं, तो आप क्या मतलब बताना चाहेंगे ऑडियंस को अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में? जर्नी मेरी बस यह है, स्कूल टाइम से मैं कविताएं लिखता था, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में जाने लगा। कॉम्पिटिशन में जो हमें जज करने आते थे वो बड़े कवि होते थे, उन्होंने नोटिस लेना शुरू किया, फिर बड़े स्टेज मिलने लगे। फिर जब टीवी में थोड़ा सा कविताओं का चलन बढ़ा तो टीवी पे मौका मिलने लगा। टीवी चैनल पे अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट को आज अगर डालना चाहें, 5 मिनट का एडवर्टाइजमेंट, तो उसके लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए।
लेकिन हमें एक टीवी का स्लॉट मिल रहा है जहाँ पे हम अपनी बात सुना पा रहे हैं, और तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और जाकर के उस पर मैंने परफॉर्म किया और उसकी वजह से धीरे धीरे फेमस होना शुरू हुआ। और तमाम चीज़ें जो है ये भी मान करके चलिए आप कि ये एक डेस्टिनी होती है, बस ये है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो ये ऐसे ही है कि जर्नी में कभी स्ट्रगल नहीं गिनता, ये मैं गिनता हूँ कि मेरा जो है लर्निंग पीरियड, मैं क्या लर्न कर रहा हूँ, आज की इवेंट से मैं क्या लर्न कर रहा हूँ। तो बस जो मैं लर्न करता हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और बस अपना काम आगे चलता रहता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिले होंगे। अगर आपके कुछ और सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं उनका जवाब आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।